आज हम शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुँचें। तो हम सपोर्ट करें और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 11 अगस्त 1918 को, 11 सितंबर 1918 को, 11 अक्टूबर 1918 को या 11 नवंबर 1918 को? तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, इसका ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका 11 नवंबर 1918 को। और प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, काला पानी क्या है? काला पानी क्या है? तिहाई जेल, जो तिहाड़ जेल होती है, तिहाड़ जेल, सेलुलर जेल और हिजली जेल, यरवदा जेल। तो क्या है इसका काला पानी क्या है? ये इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलुलर जेल। अगले प्रश्न पर आते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नहीं है? अभ्यारण्य, वर्षा वन, नेशनल पार्क या जीव आरक्षित क्षेत्र? तो कौन सा इनमें से संरक्षित क्षेत्र नहीं है? वर्षा वन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, जल के निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व कितना है? जल के निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 4 केल्विन? तो अधिकतम जल का जो द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व होगा वो क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ये पीडीएफ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ऑप्शन इसको हो रहा है, अलग पेज है, इसलिए। विद्रोह रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर को निम्न में से कहाँ निर्वासित किया था? बर्मा में, चीन में, मलेशिया में या तिब्बत में? तो कहाँ पर इनको रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्मा में। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह है? सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? हड़प्पा, मंदा, रोपण या लोथल? तो सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पर तत्वों की द्रव्यमान संख्याएं हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं लेकिन परमाणु सहंतियां नहीं होती। यह इसके अस्तित्व के कारण होता है। किसके अस्तित्व के कारण होता है? समरूप, समस्थानिक, समदाब या समावेवी? तो ये होता है समस्थानिक के कारण। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं, निम्नलिखित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना कब हुई थी? 1955, 1969 में, 1971 में या 1964 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश के वित्तीय नियम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1956 में, 1954 में, 1958 में? तो वित्तीय नियम की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे अधिक चांदी कहाँ पर पैदा होती है? मैक्सिको, चीन, पेरू या ऑस्ट्रेलिया? तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादक है? मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 12, सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या कर्नाटक में? तो जो सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13 दे रखा है, एक व्यक्ति के माध्यम से नागरिकता नहीं खो सकता। एक व्यक्ति किस
के माध्यम से नागरिकता नहीं खो सकता। तो विदेशी अंगीकृत, अत्यजन, किसी अन्य नागरिकता के अधिकरण या व्यक्तिगत क्षमता के कारण। तो एक व्यक्ति कहीं भी अपनी नागरिकता इसलिए नहीं खो सकता, विदेशी अंगीकृत के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पर देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्न को मिलाइए और नीचे दिए गए कोडों को सही कीजिए। मतलब ये एक तरफ इनकी सूचीबंद दे रखी है, राज्य दे रखे हैं, और एक तरफ इनके त्योहार दे रखे हैं। तो इन पे त्योहार दे रखे हैं, इसको हम मिलाना है। तो कर्नाटक का कौन सा त्योहार अधिक प्रसिद्ध है? ये इसका हो जाएगा मैसूर दशहरा। और तमिलनाडु में क्या होता है? पोंगल। और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, और पंजाब में लोहड़ी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट का डी, और दूसरे का तमिलनाडु का पोंगल, और तीसरे का महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी, और पंजाब का लोहड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम गलनांक किसका होता है? प्लेटिनम, कार्बन, कोबाल्ट या क्रिप्टॉन। तो सबसे कम गलनांक जो होता है उस क्रिप्टॉन का होता है, कार्बन का बहुत अधिक होता है। निम्न में से वास्तव में पृथ्वी का आकार कौन सा है? पृथ्वी का आकार वास्तव में कैसा है? वर्ग, लक्षवर्ग, लक्षक गोलाव, आयत या वृत्ताकार। तो इसको ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, लगभग बक्ष वर्ग। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 में निम्न में से कौन सा लक्षण दो अलग व्यक्तियों में समान नहीं हो सकता? चर्म का रंग, उंगली की छाप, या आंख का रंग, या रक्त वर्ग। तो रक्त वर्ग तो हो सकता है, ब्लड ओ पॉजिटिव बहुत होते हैं, ब्लड ए नेगेटिव बहुत होते हैं, ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो उंगली की छाप जो होती है वो अलग अलग होती है। मतलब जो फिंगर आते हैं, जो फिंगर होगा वो अलग अलग होता है, फिंगरप्रिंट आता है किसी का, वो चीज़ अलग होती है, वो किसी की मैच नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश उपयोग क्यों किया जाता है? रक्त का लाल रंग होने के कारण, जानवर का लाल रंग पहचान सकें इसके कारण, लाल रंग न्यूनतम विक्षेपण होता है इसके कारण, या लाल रंग खतरे की निशानी के इसके कारण। तो ट्रैफिक सिग्नल में हमेशा लाल बत्ती पीली और ग्रीन होती है। तो ग्रीन का मतलब चलना, येलो का मतलब वेट करो, और रेड का मतलब स्टॉप। तो लाल रंग का न्यूनतम विक्षेपण होता है, इसके कारण उसे न्यूनतम विक्षेपण का मतलब होता है वह अधिक चमकता है, इसलिए स्टॉप के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, 4G कंप्यूटर। तो सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है इसमें? सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं, भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर, ठाणे, ट्राम्बे, सूरत। तो कहाँ पर किया गया था? तारापुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 पर आते हैं, 1905 में जापान ने निम्न में से किस देश को परास्त किया था? जापान ने 1905 में किस देश को परास्त किया था? रूस को, चीन को, कोरिया को, मलेशिया, मंगोलिया को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस को। प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा क्रम है? 20वां, 21वां, 19वां या 22वां। तो कौन सा क्रम है योगी आदित्यनाथ का यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पर? 21वें मुख्यमंत्री हैं ये। प्रश्न नंबर 23 पर आते हैं, वर्ष 2016 में 19वां सार्क सम्मेलन का मेजबान राष्ट्र कौन करता है? नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, या फिर ऑप्शन ए है अफगानिस्तान। तो कौन करता है? मेजबानी करता है इसकी पाकिस्तान करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 पर आते हैं, जॉर्ज यूल ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जॉर्ज यूल ने 1887, 1888, 1889, 1890। तो कब की थी? 1888 में की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा, नीला थोथा, सेंधा नमक या पोटाश फैक्ट्री? तो कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? सेंधा नमक कहा जाता है। पेट या शरीर के बाकी आंतरिक भागों का परीक्षण करने के उपयोग होने वाली एंडोस्कोपी किस तथ्य पर आधारित है? संपूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, हस्तक्षेप, विवर्तन या ध्रुवीकरण? तो किस पर आधारित है इसमें? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब पर आधारित है। संपूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब पर आधारित है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर, दादाभाई नौरोजी, ज्योतिबा फूले या राजा राममोहन राय? तो कौन थे? राजा राममोहन राय। प्रश्न नंबर 28, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा अधिक सीमेंट कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो सबसे अधिक जो सीमेंट की खपत जो होती है कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। प्रश्न नंबर 29 पर आते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का सूत्रपात किसने किया था? तो ओटो हैन, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन या लॉर्ड रदरफोर्ड? मतलब जो लॉर्ड रदरफोर्ड किसने किया था? ओटो हॉन ने। ऑप्शन आप प्रश्न नंबर 30 पर आते हैं। चेलुम झील किस प्रांत में है? मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम या मेघालय? जो चेलुम झील है वो किस प्रांत में है? सिक्किम में। प्रश्न नंबर 31 पर आते हैं। बांग्ला निम्न में से किस राज्य की भाषा है? तो बांग्ला जो भाषा बोली जाती है वो किस राज्य में बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, ओडिशा में या असम में? तो किसमें बोली जाती है? ओडिशा में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 32 पर आते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अस्तित्व के आने के बाद किस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था? निरस्त करने का मतलब होता है किस नियम को हटा दिया गया था। अधिनियम मतलब कौन से कब हटाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, भारत सरकार अधिनियम 1919 को, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। तो कब हटाया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को हटाया गया था, मतलब निरस्त कर दिया गया था। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? इसमें देखना है। मेडागास्कर आर्कटिक महासागर में है, ब्रिटेन उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, क्यूबा कोरियन सागर, आयरलैंड उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। तो ये तो बाकी सब है, लेकिन मेडागास्कर जो है अंटार्कटिक महासागर में नहीं है, ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड ठोस से आती है उसको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है। शुद्ध बर्फ या शुष्क बर्फ या अशुद्ध बर्फ या इनमें से कोई नहीं? तो जो ठोस हो जाती है उसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेट की मांग कब की गई? कलकत्ता अधिवेशन 1919, पूना पैक्ट 1932, गांधी इरविन समझौता 1931, ये एक ऑप्शन है इसमें लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट 1919 को। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला ये वाला सही होगा। भारत डोमिनियन स्टेट की मांग लखनऊ पैक्ट 1919 को की गई थी। ऑप्शन नंबर 36 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 36 पर नहीं, इसका 35 वाले का हो जाएगा। इसका 1919 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1916। अब प्रश्न नंबर 36 पर आते हैं। कैलाश सत्यार्थी को 2014 का दिया गया था कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के लिए या चिकित्सा के लिए? तो जो कैलाश सत्यार्थी थे वो एक लेखक राइटर थे, तो उनके लिए दिया गया था शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 37 पर आते हैं। भूकंप उत्पन्न होने के प्रारंभिक बिंदु को क्या कहते हैं? तो केंद्र या भूकंप केंद्र या अभिकेंद्र या ज्वालामुखी। तो भूकंप उत्पन्न होने के प्रारंभिक बिंदु को या प्रारंभिक बिंदु के स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 पर आते हैं। इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? तो मरमागोवा, पारादीप, तूतीकोरिन या एनोर। तो कौन सा स्थित है? मरमागोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 पर आते हैं। झेलम, चेनाब और रवि की उपनदियां हैं। किसकी उपनदियां हैं? इंडसन, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा। तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए, इंडसन नदी की। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन देखा है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी विविध निवेश, फॉरेन डिवर्स इन्वेस्टमेंट, सावधिक जमा निवेश, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 4 आता है अस्थायी जमा निवेश, फ्लोटिंग डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, फ्लोटिंग डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एफडीआई का पूर्ण रूप क्या हो गया? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हम इसमें आज 14 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई हो। अगर क्लास समझ में आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर किसी हमें कोई क्वेश्चन की अगर मिस्टेक है आपको तो हमें कमेंट करके बताएं कि इस ऑप्शन का आंसर क्या हो सकता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास जल्द ही शीघ्रता से पहुंच जाएं। तो धन्यवाद।